हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम अध्ययन करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो सीरीज है हमारी फोर्थ, यानी कि इससे पहले मेरे द्वारा जो है 3 सीरीज जो है इस विषय प्रश्नोत्तर जो महत्वपूर्ण सीरीज है इसके 3 सीरीज इससे पहले दे दी गई। चौथी सीरीज है और इसका जो पहला क्वेश्चन है आज, किस देश के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। यानी कि जो पृथ्वी के फेफड़े हैं, कौन से देश के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को कहा जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ब्राज़ील, थर्ड मिस्र और फोर्थ अर्जेंटीना। आप गैस कर सकते हैं इसमें। तो इसका जो आंसर रहेगा, फर्स्ट का आंसर यानी कि इसका आंसर रहेगा बी, ब्राज़ील। ठीक है, जो ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हैं उनको जो है क्या कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक से पहले सबसे ज़्यादा दास किस शासक के पास थे। यानी कि जो फिरोज शाह तुगलक था उसके पास लगभग जो दास थे 1,80,000 लगभग इसके पास दास थे। तो इसके बाद ऐसा कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत में जिसके पास जो फिरोज शाह से पहले जो है सबसे ज़्यादा दास थे। पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सेकंड बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर रहेगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी थे इसके पास लगभग 50,000 यानी कि 50,000 दास इसके पास थे। ठीक है, तो इसका दूसरा पहला ऑप्शन था ब्राज़ील और सेकंड ऑप्शन कौन सा है, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन थर्ड आता है, संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कि जो संघ की कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां रहेंगी वो राष्ट्रपति में निहित रहेंगी, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 54। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, यानी कि अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किस शासक ने कहा था कि भारतीय मरना जानते हैं परंतु लड़ना नहीं। यानी कि ये कथन किसने कहा था कि भारतीय मरना जानते हैं परंतु लड़ना नहीं। पहला ऑप्शन है शेरशाह सूरी, सेकंड मोहम्मद गौरी और थर्ड है बाबर। तो इसका ऑप्शन रहेगा बाबर, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, बाबर। ठीक है, बाबर ने कहा था कि भारतीय मरना जानते हैं परंतु लड़ना नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, सेंट जॉर्ज किला जो चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब बनाया गया था। इसका पहला ऑप्शन होगा 1653, दूसरा 1654, तीसरा 1650 और चौथा 1655। आप बता सकते हैं इसका आंसर। ऑप्शन रहेगा ए, यानी कि इसका जो ऑप्शन है ए, 1653 में जो है सेंट जॉर्ज जो किला था ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है कहाँ पे, चेन्नई में बनाया था। ये चेन्नई तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। यानी कि अकबर के शासनकाल में जो है दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता था, अहमदनगर, खानदेश या असीरगढ़। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, खानदेश। ठीक है, खानदेश को जो है अकबर के शासनकाल में दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, जो 10 डिग्री चैनल है भारत का कौन सा राज्य गुजरता है। यानी कि 10 डिग्री चैनल से जो है भारत का कौन सा राज्य गुजरता है। यानी कि जो 10 डिग्री चैनल है इसमें जो है भारत का कौन सा राज्य गुजरता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या गोवा। तो इसका सही ऑप्शन होगा तमिलनाडु। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ।
ये मेरे द्वारा जो है आपकी भारतीय डाक सेवा के बारे में आपको जो है एक पूरा इसका टॉपिक दिया गया था, एक वीडियो पूरी थी मेरे द्वारा। आप अगर जानना चाहते हैं भारतीय डाक विभाग के बारे में तो आप पूरी जानकारी इस विषय में ले सकते हैं। मेरे एक वीडियो में इसमें जो है दे दिया गया है पहले ही, तो आप उसे देख सकते हैं। तो भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का जो प्रारंभ किया गया था 1880 में, 1885 में, 1886 में। तो इसका जो है ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा ए, यानी कि जो भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 1880 में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो रामेश्वरम घाट के समीप सरयू नदी से किस नदी का संगम होता है? ठीक है, जो रामेश्वरम घाट है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, इसके समीप सरयू नदी से किस नदी का संगम होता है? कोसी नदी, पूर्वी रामगंगा नदी या बरड़घाट नदी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा पूर्वी रामगंगा नदी। पूर्वी रामगंगा नदी का संगम जो है सरयू नदी से कहाँ पे होता है? रामेश्वरम घाट के पास होता है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, जो महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? जो महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1973 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में या 1980 ईस्वी में? तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, सही ऑप्शन रहेगा 1977, यानी कि 1977 में जो है महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की जो है स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बैंग रैंग चिम देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? यानी कि जो बैंग रैम चिम देवता की जो पूजा है कौन सी जनजाति उत्तराखंड में करती है? इसका जो ऑप्शन रहेगा जौनसारी, भोटिया या बनराजी या राजी जनजाति। तो इसमें ऑप्शन रहेगा आंसर आपका भोटिया जनजाति द्वारा जो है जो बैंग रैंग चिम देवता है इसकी पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, फिरोज शाह तुगलक के जो जन कल्याणकारी कार्य थे उसको देखते हुए इसे सल्तनत काल का अकबर किसने कहा था? ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक के जो जन कल्याणकारी कार्य थे यानी कि लोकहितकारी जो कल्याणकारी कार्य थे उनको देखते हुए इसे सल्तनत काल का अकबर किसने कहा था? पहला ऑप्शन है अल्फिस्टन, सेकेंड लेनपुल और थर्ड आरसी मजूमदार। तो इसका सही आंसर रहेगा ए, अल्फिस्टन। अल्फिस्टन ने जो है फिरोज शाह तुगलक को जो है सल्तनत काल का अकबर कहा था। क्वेश्चन नंबर 13, मसालों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? यानी कि जो भारत का हिस्सा जो है मसालों के व्यापार में कितने प्रतिशत है? कह रहा है 41%, 40%, 44% या 35%। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आपका बी, यानी कि 40%। 40% जो है भारत का जो है मसालों के विश्व व्यापार में भारत का जो हिस्सा है 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है भारत में? पहला दिल्ली, सेकेंड मुंबई और थर्ड लखनऊ। तो इसका सही ऑप्शन आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि लखनऊ। लखनऊ में जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय है, सिडबी का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जोराई बुग्याल कहाँ स्थित है? जो जोराई बुग्याल है उत्तराखंड में ये कहाँ पे स्थित है? यानी कि जो घास के मैदान होते हैं तो वो कहाँ पे स्थित है? ये टिहरी, रुद्रप्रयाग, चंपावत या बागेश्वर? तो इसका सही आंसर होगा आपका 15 का ए, टिहरी में। ठीक है, टिहरी में जो है जोराई बुग्याल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, गुलरभोज जलाशय किस जनपद में स्थित है? उत्तराखंड के किस जनपद में जो है गुलरभोज जलाशय स्थित है? पहला हरिद्वार, सेकंड नैनीताल और तीसरा उधम सिंह नगर। तो इसका सही आंसर होगा उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में जो है उधम सिंह नगर जो जनपद है उसमें ही क्या है गुलरभोज जलाशय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, शतरंज के चेकर बोर्ड में कितने वर्ग बने होते हैं? आप काफी खेलते होंगे, जैसे शतरंज को जो है
चेस इसे कहा जाता है, काफ़ी खेलते होंगे आप। तो आप ये बताइए कि जो शतरंज के चेकर बोर्ड में कितने वर्ग बने होते हैं? पहला ऑप्शन है 60, बी ऑप्शन 54, सी ऑप्शन 66 और डी ऑप्शन 64। तो इसका सही आंसर रहेगा 64, यानी कि 64 इसमें जो है क्या बने रहते हैं, वर्ग बने रहते हैं चेम्बर बोर्ड में। जो चेकर बोर्ड होता है इसका, इसमें जो है 64 जो है वर्ग बने होते हैं। आज का अंतिम सवाल रहेगा, निम्न में से एक वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सी गैस ऐसी है जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला नाइट्रोजन, सेकंड मीथेन, तीसरा जलवाष्प। इसका सही ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये थे आज के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो सीरीज थी। आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज जो है 18 क्वेश्चन इसमें थे, और इससे पहले 3 सीरीज मेरे द्वारा जो है दे दी गई है इससे पहले, तो आप इसको जो है देख सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से जो है पुराने पेपरों से जो लगातार पूछे जाते हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और साथ ही आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है मैं किस प्रकार आपकी अपने इस प्रयास को आपके सहयोग से और बेहतर बना सकूं, इसके लिए अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।